जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हमारी प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। सत्संग शुरू करने से पहले हम एक बार गुरु मंत्र का जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज का सत्संग सुनील अंकल जी का है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि गुरु जी ने मुझे 2008 में अपने साथ जोड़ा। मेरा उनके लिए प्यार हमेशा से ही रहा और उनका मेरे लिए प्यार कभी कम नहीं हुआ। उन्होंने मुझे हर मुसीबत से बचा के रखा और जो भी मुसीबत आती थी तो वो उसका समाधान कर देते थे। ये बात दिसंबर 2009 की है। हम 2 बेडरूम के किराए पर रहते थे। वो जगह मुझे कुछ खास पसंद नहीं थी। मैंने कभी भी अपने मम्मी पापा से बाहर कहीं और जाकर रहने को नहीं कहा, क्योंकि इससे और ज़्यादा पैसे खर्च होते और सभी को बहुत प्रॉब्लम होती। मेरे गुरुजी ने मेरी बात सुन ली और जल्दी ही मेरी माँ को बताया कि वह बड़े घर में जाना चाहती है। मेरा भाई इस बात के खिलाफ था, पर जैसे ही हमें पता चला कि घर पर दीमकों ने हमला कर दिया है, अलमारी में दीमक फैल गए हैं, तो हमने डिसाइड किया कि अब हम दूसरे घर में जाकर रहेंगे। उसके बाद हमने घर ढूंढना शुरू कर दिया। हमें पास के एक इलाके में ए ब्लॉक में एक घर मिला। हम किराए की बातचीत करने ही वाले थे। मेरा मानना था कि ये निर्णय गुरुजी ने ही हमारे लिए लिया है। मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि हमारा नया घर हम सबके लिए शुभ हो और इसका किराया लंबे समय तक बहुत सिंपल सा और कम रहे। हम मकान मालिक से मिलने गए तो उन्होंने हमें 15 दिन का इंतज़ार करने को कहा और 15 दिन के बाद उन्होंने कोई भी कारण बताते हुए हमें ये बताया कि वो हमें ये घर किराए पर नहीं दे सकते। मैं बहुत असमंजस में था और सोच रहा था कि जब गुरुजी ने अपनी स्वीकृति दे दी है तो उलटफेर कैसे हो सकता है, लेकिन उनके मार्ग दिव्य हैं और समझने में कठिन है। हमने फिर से मकान की खोज शुरू की। हमें फिर से ए ब्लॉक में एक घर पसंद आया, लेकिन एंड मोमेंट पे मकान मालिक ने मना कर दिया। इन 2 घटनाओं के बाद मुझे गुरुजी का ये संकेत तो मिल ही गया था कि हमारा घर ए ब्लॉक पर ही होगा। हमारी खोज का तीसरा दौर तब शुरू हुआ जब हमारा घर इस हद तक खराब हो गया कि मुझे मेरे कपड़े बिस्तर पर रखने पड़े, क्योंकि दीमकों ने अलमारी को खा लिया था। लेकिन मुझे पूरा विश्वास था कि गुरुजी अब हमें आशीर्वाद देंगे। मैंने यह विश्वास अपने परिवार से छुपाया, लेकिन अन्य स्थानों पर घर की तलाश जारी रखी। एक दिन मेरी मौसी, जो हमारे घर के पास एक सेक्टर में रहती है, उन्होंने अपने घर पर गणेश विसर्जन की पूजा का आयोजन किया। हम सब वहां शामिल हुए। उन्होंने वहां अपने पड़ोसियों को भी आमंत्रण दिया था, इसलिए वहां काफ़ी संख्या में लोग मौजूद थे। वहां आई हुई एक महिला ने हमें बताया कि वह अपना घर खाली कर रही है, जो अब किराए पर मिलेगा। हमने उत्साहपूर्वक उनसे अपने घर ले जाने का अनुरोध किया। हमें तुरंत ही वहां की चीज़ें पसंद आ गई। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि ये घर ए ब्लॉक में है। मैं दिल से जानता था कि गुरुजी हमें इस विशेष घर में रहने का आशीर्वाद देना चाहते थे और मुझे विश्वास था कि ये घर हमें किराए पर मिल जाएगा। कुछ ही समय में डील फाइनल हुई। हमें पहले की तुलना में कम किराया देना पड़ा और हाउसिंग एजेंट के लिए भी कोई पैसा नहीं देना पड़ा। इतने बड़े घर में रहने के बारे में मैं कभी सोच नहीं सकता था, क्योंकि ये बहुत ही सुंदर था। लेकिन गुरुजी ने ऐसा चमत्कार किया कि अब हमें इस घर में किराए पर जगह मिल गई। हम सभी को वह घर बहुत पसंद आया और हम वहां रहकर बहुत खुश भी हैं। हमने 6 जनवरी को घर पर सत्संग का आयोजन किया और गुरुजी ने हमें आशीर्वाद दिया। गुरुजी हमसे बात करते हैं और हर कदम पर हमारा मार्गदर्शन करते हैं। वह केवल हमसे हमारा अटूट विश्वास और हमारा प्यार चाहते हैं। गुरुजी चाहते हैं कि हम एक बेहतर इंसान बने, जो ज़रूरतमंद पर किसी भी इंसान के काम आ सके। आज आप सबके साथ अपना सत्संग शेयर करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बहुत आभारी हूँ गुरुजी का। मेरे गुरुजी मुझे अपने कमल चरणों के स्थान पर रिया है और मुझे अपने बेटे के रूप में स्वीकार किया है।
मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ गुरुजी, और मुझे इतना प्यार करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपना सत्संग यहीं विश्राम करता हूँ। सारी संगत जी को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।